भारत में बने बांधों में सिल्ट यानी कि गाद जमा होने से पानी स्टोर करने की क्षमता लगातार कम हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई स्टडी में इसको लेकर चिंता जताई गई है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की स्टडी में चेताया गया है कि भारत में लगभग 3,700 बांधों में बड़ी मात्रा में गाद जमा हो रही है, जिसके कारण साल 2050 तक बांधों में पानी स्टोर करने की कुल क्षमता का 26% हिस्सा कम हो जाएगा। ऐसा होने पर भविष्य में जल सुरक्षा, सिंचाई और बिजली उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है। खास बात यह है कि केंद्रीय जल आयोग ने बड़े जलाशयों को लेकर साल 2015 में एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि 50 साल से अधिक पुराने 141 बड़े जलाशयों में से एक चौथाई ने अपनी शुरुआती स्टोरेज का कम से कम 30% हिस्सा खो दिया है। अनुमान है कि सिल्ट ने पहले ही दुनिया भर में लगभग 50,000 बड़े बांधों की स्टोरेज क्षमता 13 से 19% तक कम कर दी है। यह स्टडी यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑन वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ने की है, जिसे कि पानी से जुड़े मामलों के लिए यूएन का थिंक टैंक भी कहा जाता है। स्टडी में कहा गया है कि 150 देशों के 43,403 बड़े बांधों में 6,316 बिलियन क्यूबिक मीटर स्टोरेज क्षमता साल 2050 तक करीब 26% घटकर 4,665 बिलियन क्यूबिक मीटर रह जाएगी। अनुमान है कि 1,650 बिलियन क्यूबिक मीटर स्टोरेज क्षमता का नुकसान मोटे तौर पर भारत, चीन, इंडोनेशिया, फ्रांस, कनाडा के सालाना जल उपयोग के बराबर है। दुनिया के सबसे ज्यादा बांध वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र में साल 2022 में करीब 13% स्टोरेज क्षमता कम हो जाने का अनुमान है, जबकि इसी क्षेत्र में साल 2050 तक बांधों की कुल स्टोरेज क्षमता का करीब 23% हिस्सा खत्म हो सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में दुनिया की 60% आबादी रहती है, जहां जल और खाद्य सुरक्षा के लिए पानी का स्टोरेज बहुत जरूरी है। जबकि दुनिया का सबसे ज्यादा बांध वाला देश चीन पहले ही 10% स्टोरेज क्षमता खो चुका है और साल 2050 तक और 10% स्टोरेज क्षमता कम होने का अंदेशा है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है। बड़े बांध और जलाशय से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और पीने के पानी समेत तमाम दूसरे जरूरी इंतजाम करने में मदद मिलती है। बांध में साल दर साल सिल्ट जमा होने से उसकी स्टोरेज क्षमता तो कम होती ही है, साथ ही बांध के टिकने की मियाद पर भी असर पड़ता है।